पाकिस्तान को खुली चेतावनी, अगर दुश्मन ने जरा भी दुस्साहस किया तो 13 दिन भी नहीं लगेंगे उन्हें घुटने पर लाने में। नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। भारत के वायुसेना प्रमुख का संदेश जो आसिम मुनीर की फौज की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। विजय दिवस के मौके पर आसमान में गरजते सुखोई, नीचे हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं और उसी मंच से वायुसेना प्रमुख पाकिस्तान समेत हर दुश्मन देश को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। साफ संदेश, अगर किसी देश ने भारत की सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारतीय वायुसेना उसे आसमान से उसका हिसाब कर देगी। जहां आज ये एयर शो चल रहा है, ये पूरा दृश्य है असम के डिब्रूगढ़ में मोहनबारी एयरफोर्स स्टेशन का, जहां 1971 की ऐतिहासिक जीत की याद में विजय दिवस 2025 पर भव्य एयर शो आयोजित किया गया। शिलोंग स्थित ईस्टर्न एयर कमांड की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आम नागरिक, सेना और प्रशासन के बड़े अधिकारी, वायुसेना के दिग्गज पूर्व अधिकारी और सैकड़ों स्कूली बच्चे मौजूद थे, जो हर फ्लाई पास्ट पर रोमांचित होकर तालियां बजा रहे थे। आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने वाले सबसे दमदार प्लेटफॉर्म शामिल थे, जिसमें सुखोई 30 लड़ाकू विमान, निगरानी के लिए डोनियर डू 228, ट्रांसपोर्ट के लिए एंटोनोव AN-32 और हैवी लिफ्ट चीनूक के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टरों की जबरदस्त उड़ान थी। सुबह से लेकर दोपहर तक चला ये एयर डिस्प्ले सिर्फ शो नहीं था, ये दुश्मन के लिए एक विजुअल वार्निंग भी था कि भारतीय आसमान कितना मजबूत किले जैसा है। इसी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा, भारतीय वायुसेना किसी भी दुश्मन देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना अपने पिछले अनुभवों के आधार पर लगातार अपनी स्टील्थ क्षमता, आधुनिक रणनीतियों और हथियारों को अपग्रेड कर रही है, ताकि किसी भी संभावित युद्ध में बढ़त शुरू से ही भारत के हाथ में रहे। वायुसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा होती है तो भारत, खास तौर पर भारतीय वायुसेना, 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखती है। यानी संदेश सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जो उत्तरी और पश्चिमी सरहदों पर भारत की परीक्षा लेने की भूल कर सकते हैं। विजय दिवस पर एयर चीफ ने 1971 के युद्ध की याद भी ताजा की, जब सिर्फ 13 दिनों की तेज और सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन 13 दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान को इतना दबाव में ला दिया कि उसे युद्ध विराम के लिए गुहार लगानी पड़ी। एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया कि 1971 में भारतीय वायुसेना ने दिन के उजाले में किए गए अभियानों, निर्णायक अंतिम हमलों और बांग्लादेश में तत्कालीन गवर्नर हाउस पर की गई स्ट्राइक के जरिए युद्ध के अंत को तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वायु शक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि आर्मी और एयरफोर्स के बीच बेहतरीन तालमेल की मिसाल थी। चाहे नदी पार करने के ऑपरेशन हो, चाहे हवाई मार्ग से रसद गिराने का प्लान, बिना संयुक्त समन्वय के ये संभव नहीं था। इसी अनुभव से एक बड़ा सबक निकला, जब थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर एक साथ संयुक्त अभियान के तहत काम करती हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आज भी तीनों सेनाओं की यही ज्वाइंटनेस भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ के मोहनबारी एयरबेस पर दिन भर चले इस जश्न में वायुसेना ने न सिर्फ फ्लाई पास्ट दिखाए, बल्कि अपनी ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी, प्रिसीजन और डिसिप्लिन का भी लाइव डेमो दिया। सुखोई 30 की तेज रफ्तार, टर्न, DO-228 की लो लेवल फ्लाइट, AN-32 की परफॉर्मेंस, चीनूक और Mi-17 की ताकतवर हवाई परेड ने साफ कर दिया कि भारत की स्काई लाइन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद जानलेवा भी हो सकती है, अगर कोई दुश्मन उसे चैलेंज करे। आम लोग, स्कूली बच्चे और डिग्निटरीज और वायुसेना के वेटरन्स, सब ने इस एयर शो को खड़े होकर सलाम किया, क्योंकि ये सिर्फ मजा नहीं बल्कि 1971 के वीरों को समर्पित एक जिंदा ट्रिब्यूट था। वायुसेना प्रमुख का पूरा संदेश सीधा है, भारत ने 1971 में 13 दिनों में पाकिस्तान को झुका दिया था और आज की भारतीय वायुसेना टेक्नोलॉजी, रणनीति, जॉइंट ऑपरेशंस, तीनों स्तर पर उस दौर से कहीं ज्यादा आगे खड़ी है। अगर कोई दुश्मन देश, खासकर पाकिस्तान, किसी मिस एडवेंचर का सपना देख रहा है तो उसे याद रखना चाहिए, भारतीय वायुसेना तैयार है और अगली बार इतिहास लिखने में शायद 13 दिन भी नहीं लगेंगे।